हमारा डिस्ट्रिक्ट मानसरा के अंदर एक लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुआ था, उसमें वोट चोरी हुआ। और वोट चोरी करने वाला कौन था? असिस्टेंट कमिश्नर उगी, जो कि पीटीआई का अपॉइंट किया हुआ, रूल रेगुलेशन से हट के उसको लाया गया। उसको पहले उसकी अपॉइंटमेंट हुई थी कि वो जाएगा तहसील बफा में, रातों रात उसको चेंज करके उगी में लाया। वो पहले एक बीबी वहाँ पर एसी थी। इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया इलेक्शन का, वो सारे रूल रेगुलेशन भूल के, इलेक्शन के ऑर्डर को भूल के, उसको बीबी को हटा के उसको एसी लगाया गया। और वो एसी लगाया गया जिसकी सारा ख़ानदान जो है वो पीटीआई है। उसकी मिसेस पीटीआई के टिकट पर पिछले दौर में नाज़िम बनी थी, और उसने रातों रात रिज़ल्ट चेंज किए। जो आधे घंटे एसी ऑफिस से दूर पोलिंग थे, उनके रिज़ल्ट दूसरे दिन 12 बजे आ रहे तब्दील करके, और हम फिर भी जीत रहे थे। रात को 5800 वोट्स हमारे रिजेक्ट कर दिए और हमें 900 वोट 800 वोट से हरा दिया। हालांकि कानून ये कहता है कि जो नोटिस उसने करना था, अनाउंस करना था, उसने हमें लेटर नहीं लिखा। वो कहता है जी मैंने टेलीफोन पे 1-2 कैंडिडेट्स को बताया, हालांकि मैं 2 बजे उगी में खड़ा था दरख्वास्त लेके, उसने गेट्स नहीं खोले। फिर मैंने प्रेस को कहा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर मैं पैदल गया, मैं 4:30 बजे उसके दफ्तर के आगे खड़ा रहा, उसने 6 बजे जाके दफ्तर खोला। मैं जब उसके दफ्तर में गया तो वो दफ्तर में नहीं था। मैंने कहा कहाँ है? कहते हैं कि जी वो साथ अपने पीएस के साथ बैठे हो। मैंने कहा तुम किस किस्म के असिस्टेंट कमिश्नर हो? तुम जाके अपने क्लर्क के साथ बैठते हो, उसको इधर बुलाओ, और दफ्तर तुम्हारा खाली है। फिर उस बहस मुबैसा हुआ। मैंने उसको कहा मैं तुम्हें इसलिए एक सीनियर ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड की हैसियत से बताता हूँ, तुम अभी एसी लगे हो, तो मैं 1994-95 में असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन था। ये कोई तरीका नहीं है तुम अदालत छोड़ के क्लर्क के दफ्तर में बैठे हुए और हम लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हो, तुम पहले गेट नहीं खोल रहे, फिर टाइम गेन कर रहे हो। तो वो सारा केस हम इलेक्शन कमीशन में लेके आ गए हैं, और अल्लाह के फजलो करम से इंसाफ होता हुआ आप लोगों को नज़र आएगा। और ये पीटीआई हुकूमत का वतीरा रहा है। 2018 का इलेक्शन चोरी किया, ज़िमनी इलेक्शन डस्का का चोरी किया, और डस्का वाला ही एक्शन रिप्ले उगी में हुआ। और आज हम आगे हैं, ये डस्का की तर्ज की तरह धांधली हुई है। अगर इसी तरह मुल्क में छोटे ग्रेड के ऑफिसर मिल के पैसा ले के रिश्तेदारियों और तलक से लोगों की वोट की इज्जत को रोंगते रहेंगे, तो फिर हालात क्या होगा? रोंदा हुआ वोट जो है वो फिर इंतकाम मांगता है। और इस शख्स ने हमारे वोट की तजलील की है, इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स को नहीं माना, कानून कायदा और जो आईन पाकिस्तान है उसमें जो कुछ लिखा है, असिस्टेंट कमिश्नर हसरत ने उस आईन पाकिस्तान को सर्द खाने में रख के अपने ऑर्डर दिए। हमारा रोना ये है कि ये आइन बना, इसके लिए कुर्बानियाँ हुई, ये 73 का मुकद्दस आइन है। अगर एक ग्रेड 17 का अफसर नहीं मानेगा तो फिर 18, 19, 20 वाले भी नहीं मानने। हमारा रोना ये कि आइन को पसे दीवार डालकर इस शख्स ने इलेक्शन किया। इलेक्शन होते रहते हैं, फिर हो जाएंगे, रीपोलिंग हो जाएगी, रिकाउंटिंग हो जाएगी, मगर इस शख्स को कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए जिसने आईने पाकिस्तान को इज्जत नहीं दी। और जगह जगह प्राइवेट स्कूलों से स्टाफ लगाया। अंदर जाके उसने अभी बताया कि मेरे पास स्टाफ की कमी थी, मैंने प्राइवेट स्कूल से, वो हमें क्या पता है प्राइवेट कौन लगाए, दूसरे लोगों के रिश्तेदार बैठा दिए हैं लड़कियां। और ये कोई इलेक्शन तो ना हुआ कि एक बंदे को सड़क से खड़ा कर दे, तुम 1000 रुपया दिहाड़ी लो और तुम रिटर्निंग ऑफिसर बन जाओ, पोलिंग करवाओ। तो ये मैं कानून की धज्जियाँ बखेर के इस शख्स ने रखी हैं। और इसने क्या इलेक्शन कमीशन से इजाज़त ली थी कि मेरे पास स्टाफ नहीं है और मैं प्राइवेट स्कूलों से टीचर्स लेके आ रहा हूँ? नहीं ली उसने। हाँ, अगर उसके पास इजाज़त होती तो हम उसको चैलेंज करते। ये तो हम जब सुबह गए, अब हमने देखा, अब लिस्टें पढ़ी, ये तो स्कूल के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पेरोल पे नहीं ये लोग। तो ये हालात हैं, इसमें हमने रिट की है। तो अल्लाह बरकत देगा। आपका कोई सवाल हो तो मैं हाजिर हूँ।
मैं जो बात सुप्रीम कोर्ट में की है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ही उसका जवाब दूंगा। क्या इलेक्शन है, इलेक्शन का जवाब दूंगा। जो इलेक्शन है, मुल्कों में इलेक्शन होते हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है ना वो मुल्क को आगे लेके जाता है। 2018 का धांधली वाला इलेक्शन हो, ठप्पे घर पे लगे, खिलाई मखलूक पड़ जाए इलेक्शन को, फिर रिजल्ट ये होता है कि 3000 रुपये मन आटा, गैस नहीं है, पेट्रोल आंखों में डालने के लिए नहीं है, हॉस्पिटल में दवाई नहीं है। एक इलेक्शन मादरे मिल्लत का अयूब खान ने चोरी किया, आधा मुल्क मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था। इलेक्शनों के माह बाद ये असरात होते हैं रियासत के ऊपर। आज हम भुगत रहे हैं, रोजे हैं, बिजली नहीं है। उन बच्चों से पूछो जो सुबह बेचारे छोटी छोटी सुजुकी डब्बों में बैठ के स्कूलों में जाते हैं, पंखा नहीं चल रहा। उस माँ से पूछो जो 3000 रुपये मन आटा लेके आती है तो बच्चों को कहती है कि रोटियां 2 बनी हुई हैं, पहले ये खा लो, ये ख़त्म हुई तो तीसरी तब बना के दूंगी, क्योंकि आटा अफोर्ड नहीं कर सकते गरीब लोग। हम लोग एक अजियत के दौर से गुजरे हैं, वो इसलिए गुजरे हैं कि 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ था। दोबारा इलेक्शन होने जा रहे हैं इसी साल? ये तो बनीगाला से कोई जिन ही आपको बता सकता है, ये जिनी नहीं बता सकती है। तो इलेक्शन तो 2013 है, 2013 में हुआ, इलेक्शन 2018 में हुआ, इलेक्शन अब दोबारा 2023 है। तो खिदमत करने आए हैं। शहबाज शरीफ साहब 4 घंटे सोता है, अल्लाह उसको लंबी ज़िंदगी और सेहत अता फरमाए। जिस तरह शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को बनाने का तहिया किया हुआ है, जिस तरह पंजाब को बनाया, इस तरह पूरे पाकिस्तान को बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। असाद डार भी वापस आएंगे, नवाज शरीफ साहब भी वापस आएंगे। असल वारिस पाकिस्तान के वापस आ रहे हैं इस पाकिस्तान को तरक्की दिलाने के लिए। देखें जी, हमारा रोना ये है, जब भी मुल्क में मार्शला लगा है, मार्शला में रिफरेंडम हो या इलेक्शन हो, उसकी शफाफियत पे हमेशा सवालिया निशान रहा है। और मुल्क में जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, मुल्क में मोटरवे बन जाती है, मुल्क एटमी पाकिस्तान बन जाता है, मुल्क में काशगर गवादर बन जाता है। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं। आप देख लें, जिस इलेक्शन के रिजल्ट में मुल्क तरक्की किया वो फ्री एंड फेयर होता है।